अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बखैर होंगे। ये जर्जीस साहब हैं, समझे। ये जर्जीस साहब का कहना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम जो है वो कैसे हो जाएगा। लाखों सलाम कहने से लाखों सलाम पहुँच जाएगा। आप ज़रा सुनिए, इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहू अकबर। हम तो कहते हैं 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कहते हैं 34 बार अल्लाहू अकबर, हो गया। जब तुम एक बार भी कह देते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्जीस साहब का कहना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत जो है ये हम लोग सलाम पढ़ते हैं बरेलवी मस्जिद में, सुन्नी लोग मुस्तफ़ा जान रहमत भी पढ़ते हैं और करोड़ों सलाम भी पढ़ते हैं, समझे। तो इसका एतराज़ ये है कि भाई लाखों कहने से लाखों थोड़ी ना हो जाता है। तो एक मतलब दलील सुन लीजिए। अब आप भी बोलिएगा नहीं भाई वो तो दलील तो दिया है, हदीस में है क्या कि 33 बार सुभान अल्लाह, 34 बार अल्हम्दुलिल्लाह या 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर कहने से तो भाई 33 बार तो सुभान अल्लाह कहने से हो जाएगा? नहीं होगा। ज़रा आप गौर कीजिए कि मतलब ये कहाँ की बात कहाँ पे सेट करता है, समझे। चलिए जर्जीस का कानून को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कापी में, आप भी लिख लीजिए। लिखना यह है कि लाखों कहने से लाखों नहीं होता, समझे। लाखों कहने से लाखों नहीं होगा, एक बार होगा। यानी जर्जीस का कहना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे एक सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे एक सलाम, इस तरह सलाम पढ़िए। लाखों सलाम कहने से लाखों नहीं होता है, समझे। तो चलिए आइए देखते हैं। इस जर्जीस साहब जो है ना, इसका कहना है कि लाखों कहने से लाखों नहीं होता। अब इसी का मानने वाला जो है ना अहले हदीस को चाहिए, जो इसका फ़ैन फॉलोवर लोग है उसको चाहिए कि भाई लाखों को लाखों ना माने। लाखों बोलना है तो कम से कम लाख मरतबा आपको पढ़ना पड़ेगा सलाम, तब कहिए कि लाखों सलाम, ठीक है। तब इसके लोग जो है ना ये गए सामान लेने के लिए, मिसाल के तौर पर बुक हाउस में गए और वहाँ टोपी मिलती है। तो ये जैसे टोपी है, समझे, ये टोपी है, ये पहनते हैं। और एक होता है टोपी पहनाना, जैसे आप लोगों को टोपी पहनाया जा रहा है आवाम को, समझे, कि देखो हम लोग हदीस के ज़रिए जो है ना रद्द करते हैं बरेलवी लोगों का, समझे। तो ये टोपी आप लेने गए, तब लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, दुकानदार को पूछेगा आपसे कितना आपको लेना है, तो आप कहिएगा 10,000, तो आप गलत हो जाइएगा, समझे। आपको कहना पड़ेगा 1 टोपी, 2 टोपी, 3 टोपी, 4 टोपी, 5 टोपी, इस तरह कहते 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 10,000 तक पहुँचिएगा। और जो सामने वाला बंदा है ना, अगर वो भी अहले हदीस को फॉलो करता है, जर्जीस साहब को, तो उसको भी चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी के साथ पूरा 10,000 सुने। और किसी को अगर 1 लाख रुपया देना है तो ये नहीं बोले वो कि 1 लाख रुपया हमने दिया है, नहीं होगा ना। 1 लाख बोलने से 1 लाख थोड़ी ना हो जाता है, लाखों बोलने से लाखों थोड़ी ना हो जाता है। वो आपको कहना पड़ेगा 1 2 3 4। जैसे आपने किसी को कर्जा दिया ना, तो पूछेगा भाई आपने कितना कर्जा दिया, तो आप ये बोलिएगा लाख रुपया, तो नहीं होगा लाख रुपया। आपको बोलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? इसलिए कि देखे ना ये हदीस में है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए ज़रा सा इसका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए। अब कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान को हमने 6 दिन में पैदा किया, तो 6 दिन बोलने से 6 थोड़ी ना हो जाएगा, वो 1 दिन 2 दिन। अल्लाह ताला को कहना चाहिए कुरान हदीस में इसके कहने का मुताबिक ये होना चाहिए कि हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया ना, तो हमने आसमान और ज़मीन को 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में पैदा किया। देखिए बेवकूफ़ी की हद होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों कि कुरान हदीस जो है ना अपने से जब समझिएगा ना तो यही हाल होगा जो हो रहा है इन लोगों का, क्या समझे। इसलिए मेरे दोस्तों कुरान हदीस को वैसे ही समझिए जैसे सहाबा और ताबईन ने समझा है। लाखों सलाम अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, दूसरा जवाब ये है, अगर आप लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते हैं तो चलिए ठीक, आप शुरू कीजिए आज से पढ़ने के लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे एक सलाम, शमे बज़ में रिसालत पे एक सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे एक सलाम। और तुम एक भी नहीं पढ़ेगा और हम लाखों भी पढ़ देते हैं, लिहाजा जिसको नहीं पढ़ना है वो कभी ज़िंदगी में सलाम नहीं पढ़ेगा। इसलिए सुन्नी मुसलमानों आओ इन लोगों को जलाओ, और जलाने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि तुम पे लाखों सलाम आका, तुम पे लाखों सलाम आका, बल्कि करोड़ों सलाम कभी हम लोगों को कहा गया ना। क्या कहा गया है कारी साहब करोड़ों सलाम के बारे में? क्या है शेर? तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे लाखों दुरूद, इस तरह का आया है। तो सुन्नी मुसलमानों इन जाहिलों से दूर रहिए।
हाँ, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अब तुम लाख पे एतराज़ कर रहा था ना, हम करोड़ वाला दुरूद अब पढ़ने लग गए हैं, समझे। तो लिहाजा ऐसे जाहिलों से आपको बचाइए। क्यों इन लोगों के मतलब सुनते हैं, ये हदीस लाते हैं, समझे, हदीस अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन ये हदीस को समझने का मलका ही नहीं रखते हैं। रखेंगे कहाँ से? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसलिए जर्जिसो और जर्जिस के मानने वालों, तुम सब कभी भी आज के बाद अगर दुकान जाओगे तो अपने बाबा जी का जो है ना बात को फॉलो कीजिएगा कि आप लाख बोल करके एक मुराद लाख नहीं ले सकते हैं, 10,000 बोल करके 10,000 नहीं ले सकते हैं। तो कभी भी सामान लाने जाइएगा क्वांटिटी में तो आपको कहना पड़ेगा आपको 1 2 3, जैसे 10,000 सामान लेना है तो इस तरह कहिएगा, नहीं कहें तो याद रखिएगा हमेशा, जो आप ज़बान का पक्का नहीं है, पक्के मुनाफिक है। नबी के बारे में आएगा तो आप लाखों नहीं मानिएगा, और अपनी ज़ात के बारे में आएगा तो आप लाखों मान लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।